अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5 में, क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन वस्तुएं निकालते हैं, कॉमन अवयव को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में जाना पड़ेगा और सभी का हमें इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ निकालना होगा। तो देखिए पहला आंसर क्या हो जाएगा, x और y। तो क्या होगा, एक्स वाई का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को ऐसा डिनोट करते हैं सर्वनिष्ठ को, तो एक्स वाई का इंटरसेक्शन। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहे हैं दोनों में, तो 1 3 5 और 1 2 3। तो 1 और 3 तो दोनों में आ रहा है, तो 1 और 3 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 1 और 3, इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। तो देखिए दूसरा क्या दिया, ए और बी दिया हुआ है सेट, जिसमें कॉमन क्या क्या होगा, ए ई आई ओ यू है इसमें, और बी में ए बी सी, जिसमें से खाली ए कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी कि उभयनिष्ठ क्या है, ए। तो ये हो जाएगा ए, तो ये क्या होगा, ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है, सेट एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो सबसे पहले इस सेट को मैं लिखता हूं, ए बराबर क्या दिया, एक प्राकृत संख्या होगा और 3 का गुणज होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15, ये डॉट 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 चलते जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी का देखेंगे, तो बी का क्या है, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम बोला है। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, तो खाली 3 ही ऐसा संख्या है जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं चौथा। देखिए क्या दिए, ए x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से लेकर 6 तक जा रहा है, जिसमें से 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेट a बराबर, देखिए x का मान 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2 3 4, कहां तक जा रहा है, 6 के बराबर तक, तो 4 5 6, ये हो जाएगा सेट a। और सेट b क्या हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या है और 6 से लेकर 10 तक, लेकिन 6 और 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब x का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 7 8, और 10 से छोटा यानी कि 9 तक जाएगा। ठीक है, अब देखना ये होगा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से कोई सा भी कॉमन नहीं है। अब कोई भी कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका नल होगा, नल यानी कि 5। तो इसको मैं 5 लिख सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों में से कोई एक लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यही तो रिक्त समुच्चय का सिंबल होता है। अब देखते हैं पांचवा। देखिए क्या दिया है, समुच्चय ए दिया है जो कि 1 2 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 समुच्चय ए दिए, समुच्चय बी 5 दिया हुआ है, यानी कि नल। अब हमें ये दोनों में कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या आएगा, देखिए कोई से भी कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई अवयव ही नहीं है, तो कॉमन हम निकाल ही नहीं सकते। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए का सर्वनिष्ठ बी के साथ 5 हो जाएगा, यानी कि कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से बनेगा प्रश्न क्रमांक 5। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए 4 सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है, ये समुच्चय दिया हुआ है और ये 10 प्रश्न दिया गया है, जिसका ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, हमें हल करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया है, समुच्चय ए का सम्मिलन सर्वनिष्ठ बी के साथ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन दिया है ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो देखिए ए और बी, तो सर्वनिष्ठ मतलब होता क्या है, कॉमन। ठीक है, तो ए और बी में देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 3 5 7 9 11, 7 9 11 13। तो देखिए 7 9 और 11 ये 3 चीज कॉमन है, तो 7 9 और 11 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए फिर से सर्वनिष्ठ निकालना है, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो देखिए बी और सी, तो बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 11 और 13 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 11,13। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिए, ए सी और डी तीनों का इंटरसेक्शन दिया है, तीनों का सर्वनिष्ठ, तो ए सी डी, तो ए सी और डी। देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ए और सी ये दोनों में 11 ऐसा वस्तु है जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो डी में भी होना चाहिए, लेकिन डी में है क्या, 11 नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो कि 11 ए और सी में तो है लेकिन डी में नहीं है,
तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो नल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये एक रिक्त समुच्चय होगा। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी का सर्वनिष्ठ, तो ए और सी का सर्वनिष्ठ, देखिए ए और सी में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, खाली 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी और डी का सर्वनिष्ठ। तो देखिए बी और डी, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए ऐसा कोई सा भी वस्तु नहीं है जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है 15 और 17, इसमें 15 नहीं है ना 17 भी नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, या इसको लिख सकता हूँ 5, दोनों में से कोई एक लिख सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां जब ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट का पद को पहले हल करते हैं। हमें पता है ना बोर्ड मास का रूल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। और देखिए यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, सम्मिलन, तो सबसे पहले हमको बी का सी से सम्मिलन निकालना होगा। तो देखिए मैं इसी में सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट का टर्म सॉल्व करता हूँ, बी यूनियन सी, क्या हो जाएगा, बी और सी का यूनियन। तो देखिए बी और सी, तो 7 9 11 13 15, ये हो जाएगा 7 9 और 11 13, 11 13 पहले से आ चुका है, बचा क्या 15। तो ये तो हो गया बी यूनियन सी, लेकिन फाइनल उत्तर हमें क्या चाहिए, बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए ए का। ठीक है, इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो ए को हम किससे कंपेयर करेंगे, बी यूनियन सी, जो कि मैं अभी यहां निकाला हूं। तो ए ये दिया हुआ है और बी यूनियन सी, ये दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ कॉमन। तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 5 तो इसमें है नहीं, 7 9 11, तो 7 9 11 है, तो इसका अंदर क्या आ जाएगा, 7 9 और 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का सर्वनिष्ठ। तो ए और डी देखिए क्या कॉमन आ रहे हैं, 3 5 7 9 11, उसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, रिक्त समुच्चय हो जाएगा ये। अब देखिए यहां फिर से ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी पहले निकालना पड़ेगा मुझे, तो बी यूनियन डी निकालता हूं, क्या होगा, बी और डी का यूनियन। तो 7 9 11 13 फिर 15 17, ये हो जाएगा, तो 7 9 11 13 फिर 15 17। अब देखिए हमें फाइनल उत्तर क्या निकालना है, ए के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए बी यूनियन डी का। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए के साथ, तो हमको ए देखना है और बी यूनियन डी को देखना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 5 इसमें है नहीं, 7 9 11, तो 7 9 11 है। ठीक है, तो ये 3 वस्तु ऐसा है जो कॉमन है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 7 9 11, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 चीज ब्रैकेट में, तो सबसे पहले दोनों निकालना होगा हमें। देखिए क्या दिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को देख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी ये आया हुआ है, और दूसरा क्या है, बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी भी मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, तो मुझे डबल निकालने की जरूरत नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ। तो हमें किसका किसका इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ये दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, 7 9 11 13 15, तो 7 9 11 ये कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 7 9 11, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया है, ए यूनियन डी, तो सबसे पहले ए यूनियन डी तो मैंने निकाला हूं, तो इसको अब निकालता हूं, क्या होगा, ए यूनियन डी। तो ए और डी का यूनियन, तो क्या हो जाएगा, ए और डी में क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11 15 17, ये सभी एलिमेंट सभी अवयव आ जाएगा, 3 5 7 9 11 और डी का 15 और 17, ये तो हो गया ए यूनियन डी। अब हमें बी यूनियन सी निकालना है, मैं निकाल चुका हूं पहले से बी यूनियन सी, तो मैं इसको रिफर कर लूंगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, तो ये दोनों के बीच कॉमन निकाल लूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 5 इसमें है नहीं, 7 9 ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, 7 9 ये तो कॉमन है, और फिर 11 15 है क्या, तो 11 है, 15 नहीं है, सॉरी 15 है। ठीक है, 17 नहीं है, तो 7 9 11 15 ये कॉमन आ गया, तो इस सेट में क्या हो जाएगा, 7 9 11 15। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। अबे यार,
तो 7 9 11 15, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए क्या दिया हुआ है, जो समुच्चय है वो समुच्चय निर्माण रूप में दिए है। सबसे पहले हम इसको रोस्टर रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यदि A बराबर, तो सेट A दिया हुआ है, ठीक है, समुच्चय A दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7, देखिए हमें समुच्चय A क्या दिया है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होगा, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 ये डॉट 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 सो ऑन तक चलेगा, ठीक है। कहां तक बोला है, इसका कोई वेरिएशन तो नहीं बोले कि x कहां तक होगा, ठीक है। तो सेट A हो गया। अब देखते हैं सेट B। देखिए समुच्चय B क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या। तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या तो है लेकिन सम है, तो सम यानी कि क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 ये डॉट 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 सो ऑन तक चलते जाएगा, ठीक है। ये कहीं तक 12 से छोटा या 18 से छोटा ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है, इसलिए वो इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। अब देखते हैं सेट C। तो समुच्चय C क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए प्राकृत संख्या लेकिन विषम, यानी कि 1 3 5 7 9 ये भी सो ऑन चलते जाएगा। लास्ट समुच्चय देखते हैं, समुच्चय D। देखिए क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से और एक से खाली डिवाइड होता है और किसी से ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर 5 7 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 3 से भी जाता है। ऐसा संख्या जो 1 से जा और खुद से जाए, ठीक है। और क्या हो जाएगा 11, तो ये सब चलते जाएगा, ये भी डॉट 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 सो ऑन तक लिख दिया। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि A सर्वनिष्ठ B निकालना है। तो इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन। तो A और B में कॉमन क्या है वो देखते हैं हम। क्या कॉमन आएगा, तो 1 तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 2 कॉमन आएगा, ठीक है, फिर 4 कॉमन आएगा, फिर 6 कॉमन आएगा, फिर 8 कॉमन आएगा। तो ये कॉमन क्या क्या आते जाएगा, तो A इंटरसेक्शन B सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 ये सब नंबर कॉमन आते जाएगा, ये सब संख्या। तो अगर हम देखें तो 2 4 6 8 10 ये क्या बन रहे हैं, B बन रहे, सेट B बन रहे, समुच्चय B। तो मैं इसको डायरेक्ट समुच्चय B लिख सकता हूं, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B, तो A सर्वनिष्ठ B क्या हो जाएगा, सेट B। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C, तो A और C का सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो A और C में देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 5 फिर 7 9 ये सब कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 यही सब तो कॉमन आएगा ना, क्योंकि इसमें तो सभी संख्या आएगा। तो इसमें 7 8 9 ये सब आएगा, तो इसमें कॉमन देखिए। और ये जो कॉमन आ रहे हैं वो कौन सा सेट है, वो सेट C है, ठीक है, समुच्चय C है। तो इसके जगह में मैं समुच्चय C भी लिख सकता हूं। तो A इंटरसेक्शन C बराबर समुच्चय C, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्या ज्ञात करना है, देखिए तीसरा ज्ञात करना है A इंटरसेक्शन D, ठीक है। तो A और D का सर्वनिष्ठ। तो A और D में देखिए क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, फिर 3 फिर 5 7 11, ठीक है। तो देखिए 1 3 5 7 11 और डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें तो सभी नंबर आएगा, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें 1 3 5 7 11, तो जो भी इसमें होगा वो इसमें से कॉमन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो पूरा संख्या होगा, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं सेट D लिख सकता हूं आराम से। तो A इंटरसेक्शन D बराबर सेट D, ये हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा। तो देखिए इसमें चौथा क्या ज्ञात करना है, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C यानी B और C में कॉमन। तो हम देखिए B और C में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है तो इसमें 2 तो नहीं है, 4 इसमें नहीं है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो कुछ भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ठीक है। तो कोई भी सम संख्या विषम नहीं होता और कोई भी विषम सम नहीं होता, इसका मतलब कोई सा भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसको मैं नल लिख सकता हूं, यानी कि 5, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा। या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये दोनों किसका सिंबल है, रिक्त समुच्चय का, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा। तो देखिए पांचवा क्या ज्ञात करने, B इंटरसेक्शन D, ठीक है।
तो बी और डी का सर्वनिष्ठ, इससे पहले देखिए एक यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो डी है वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी कि जो एक से होता है डिवाइड और खुद से होता है बस, और किसी दूसरे नंबर से ना हो, तो एक तो आएगा, लेकिन इसके बाद दो भी आएगा, क्योंकि दो भी एक से होगा और खाली दो से होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दो भी आएगा संख्या, तो 1 2 3 5 7 11 ये चलते जाएगा ऐसा, ठीक है। तो हमें देखिए पांचवा प्रश्न क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी, यानी बी और डी का सर्वनिष्ठ। तो बी और डी में देखिए क्या कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए खाली दो ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, फिर बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं लास्ट, अब आते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या दिया है, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। सी और डी में हमें कॉमन निकालना है। तो देखिए सी और डी क्या कॉमन आएगा, तो एक तो कॉमन आएगा, लेकिन दो, देखिए इसमें दो है लेकिन इसमें दो नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, इसमें 9 है लेकिन इसमें 9 नहीं है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी विषम संख्या है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कौन सा, विषम संख्या तो होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक कॉमन आ रहा है, देखिए दो अभाज्य तो है, प्राइम तो है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है तो वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस सेट में नहीं आएगा, तो एक होगा, फिर क्या होगा 3 5 7, देखिए 9 कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा 11 हो जाएगा, तो ये चलते जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ना तो मैं पूरा ये सेट को लिख सक रहा हूं ना पूरा ये सेट को लिख सक रहा हूं, तो दोनों में से कोई समुच्चय नहीं है जो मैं सी इंटरसेक्शन डी बराबर डी या सी लिख दूं, ऐसा नहीं लिख पाऊंगा। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखूं तो देखिए क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स क्या है, एक विषम अभाज्य संख्या है, ये सब संख्या विषम होगा और अभाज्य भी होगा, यानी कि प्राइम, ठीक है। तो x एक विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसमें जितना भी नंबर आएगा, जितना भी संख्या आएगा वो विषम तो होगा और अभाज्य भी होगा, प्राइम, यानी कि इसमें सिर्फ ऐसा नंबर आएगा, ऐसा संख्या आएगा जो विषम अभाज्य हो,